बागेश्वर एसओजी तथा कपकोट पुलिस ने लगभग 1 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ने टीम को 1000 रुपए का नकद इनाम घोषित किया है। चरस की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। संयुक्त टीम भराड़ी मुना रोड पर नौलिंग देवता मंदिर गेट के पास चेकिंग कर रही थी। वहां कृपाल रामपुत्र खरकराम निवासी मिखिला खलपट्टा को रोका गया। उसके पास से अवैध चरस बरामद की है। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने 2025 में नशे के विरुद्ध प्रहार किया है। एनडीपीएस के कुल 5 मामले पंजीकृत किए गए हैं। 6 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे 15.8 ग्राम अवैध स्मैक तथा 1.262 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है। बरामद चरस व स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल अनुमानित कीमत 7,29,400 रुपए आंकी गई है। देखिए, 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि अभियान जो शासन द्वारा माननीय पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें बागेश्वर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छी सफलता कल प्राप्त करी है। एसओजी और थाना कपकोट की संयुक्त टीम द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लगभग 1.122 केजी चरस के साथ एक अभियुक्त को थाना कपकोट क्षेत्र अंतर्गत हमने गिरफ्तार किया है। इसमें सीओ कपकोट के कुशल नेतृत्व में पर्यवेक्षण में एसओजी और थाना कपकोट की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से काम करते हुए कृपाल राम, ये निवासी मिखिला खलपट्टा थाना कपकोट का निवासी है, लगभग 55 साल का है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरी टीम में एसआई जीवन सिंह सामंत, एसओजी से राजू, संतोष, भुवन, रमेश और राजेंद्र कुमार, ये पूरी टीम इसमें शामिल थी। इस पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए 1000 रुपये की नगद राशि भी मैं पुरस्कृत करता हूँ। और इसमें थाना द्वाराहाट क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन का कार्य करने वाले मजदूरों ने आपसी लड़ाई झगड़े में अपने साथी की हत्या कर दी है, जिसके खिलाफ थाना द्वाराहाट में बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई। एसएसपी अल्मोड़ा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल संबंधितों को हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया है। घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी बरामद कर लिया गया है। हत्या आरोपी ने बताया कि तीनों ने साथ में शराब पी हुई थी। मजदूरी और किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई गाली गलौज हो गई। गुस्से में आकर हत्या आरोपियों ने अपने साथी के सिर पर लोहे के पाइप से एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना द्वाराहाट पर त्रिभुवन चंद्र द्वारा तहरीर दी गई कि 2 लड़कों के द्वारा अपने एक साथी की हत्या कर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया और इन दोनों लड़कों से पूछताछ की गई, जिनका नाम तहरीर में दिया गया था। इनका नाम भुवन ठाकुर और रमाकांत है। इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि उनके द्वारा अपने साथी बेचू की हत्या की गई है और इन जो हत्यारोपी हैं, इनकी निशानदेही पर आला कत्ल और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिले में निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान माननीय राज्य मंत्री ने जिले में लंबित सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधीक्षण अभियंताओं एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, जो सड़क निर्माण कार्य लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी कार्य तय समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण में आ रही किसी भी प्रकार की बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए, जिससे यातायात सुगम हो सके। खटीमा में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रदर्शनी व्यापार मेला लगाया, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में प्री रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। साथ ही लगाए गए छोटे छोटे स्टॉलों में हाथ के बनाए गए यंत्रों का मेला लगाया गया है, जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये योजना उनकी आजीविका को सशक्त बनाने, उनके कौशल में सुधार लाने और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है, ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, बल्कि भारतीय और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सके। ये मुख्य रूप से पीएम विश्वकर्मा के मार्केटिंग सपोर्ट के लिए और उनके प्रोडक्ट का एग्जीबिशन के लिए 3 दिवसीय एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर मेला लगाया गया है। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, पहला तो इनको इनके प्रोडक्ट की नुमाइश करना, इनको दिखाना, इससे कि इनकी मार्केटिविटी बढ़े। दूसरा, लोगों में जागरूकता बढ़े पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। एक बहुत बड़ा एक मौका को दिया जा रहा है और एक हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप भी यहीं पर साथ में रखे हुए हैं, इसका वो फ़ायदा उठा के अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना में सबसे पहले, जैसा बताया भी गया अभी मंच से, मुख्य रूप से पहला आपके रजिस्ट्रेशन के बाद 3 स्टेज वेरिफिकेशन होती है। पहला आपके ग्राम प्रधान के द्वारा, या अगर शहरी क्षेत्र में है तो चेयरमैन यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन इसको कहते हैं। दूसरे बात, जैसे ही उनसे उनका वेरिफिकेशन होता है, ये सेकंड लेवल के वेरिफिकेशन के लिए डीएम के पास चला जाता है, रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक में जाती है, एसएलबीसी में जाती है, लेकिन इनका
इनसे किसी भी हमारे जो अप्लाई करने वाले हैं विश्वकर्मा हैं उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और लास्ट में 3rd स्टेज हमारे पास आता है। हमसे होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनके घर पे विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आता है, उनको एक विश्वकर्मा डिक्लेयर किया जाता है। उनके बाद उसी ट्रेनिंग के लिए उनको लगभग 4,000 रुपये भी मिलते हैं, 3,500 से 4,000 रुपये करीब मिलते हैं उनको। उसके बाद उनको अगर वो चाहते हैं 15,000 रुपये का उसी वक्त उनको एक टूल किट भी मिलता है। इसके अलावा अगर वो चाहते हैं, और चाहते क्या सभी को मिलता है, लगभग जो भी चाहते हो, उनको 1 लाख रुपए का 5% वार्षिक ब्याज पे उनको लोन मिलता है। उस लोन के बाद उसके जिससे कि वो कारोबार को बढ़ा सकें। उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए हुए आंदोलन में शहीद सलीम कुरैशी के पैतृक आवास का लेंटर जर्जर हो चुका था, जो कि अचानक देर सुबह गिर गया। यह आवास खटीमा के गोटिया क्षेत्र में स्थित है, जहां शहीद सलीम कुरैशी के पिता अब्दुल रशीद परिवार के साथ रहते हैं। घटना के समय घर के सभी सदस्य आंगन में थे, जिससे कोई भी व्यक्ति कमरे में नहीं था। लेंटर गिरने से घर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। अब्दुल रशीद ने बताया कि कई बार उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस घर की मरम्मत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन नहीं मिला। घटना से एक दिन पहले भी उन्होंने उपजिलाधिकारी से बात की थी, लेकिन उन्हें फिर 2-4 दिन रुकने का आश्वासन दिया गया। अगर ये घटना रात को घटती तो जान का खतरा हो सकता था। अब्दुल रशीद प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं इस मामले में कई दफे पहुंचा में शिकायत करने के लिए कि मेरा लेंटर गिरा हुआ है, मेरा लेंटर गिरा हुआ है। यही कहते रहे कि हम आंगने कुछ सहायता कर, कुछ भी ना आए, कोई ना हियन तक। फिर मेरे सर्वे भी हो गया मेरे मकानों का, फिर भी ना कुछ गौर करा। आज सुबह 9 बजे मकान गिर गया, जिसमें मेरा लाखों का नुकसान हुआ है और मेरे बच्चे बच गए। और सुबह चाय पी रहे थे हम बाहर, और जो रात का मिसला होता तो हम लोग सभी दब जाते। कल मैं एडीएम साहब के पास भी गया कि साहब मेरा चल के देख लो तुम, मेरा मकान बिल्कुल नीचे आ गया है। तो एडीएम साहब ने छूट मुझसे कहा कि हमें 4 रोज़ दे दो तुम, हम जाके तुम्हारा सब काम करवा देंगे। मैंने कहा सर तुम चलो तो देख तो लो एक फेरे चल के मकान की मेरे क्या हालत है। तो बोले हम आ जाएंगे। नुकसान तो हमारा बहुत हुआ, पंखे, फ्रिज, बेड जो भी था सारा ही टूट गया। सामान लड़कियों का रखा था वो भी सारा दब गया। और सुबह में जो है चाय पीने के लिए हम बाहर को, बच्चे थे नहीं तो बच्चे, रात में गिरता तो बच्चे भी हमारे दब जाते। ये कहा कि सुबह का टाइम था, सुबह 9:30 बजे का, तब वो लिंटर गिरा। हम इससे क्या कहा, बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।